प्रिया जी, अब मेरा अंत समय नजदीक आ रहा है और दर्द एकदम मेरा दम घुटा जा रहा है। निसंदेह अब काल मेरे सर पर मंडरा रहा है और मुझे एक लफ्ज भी बोलना सख्त दुश्वार हो रहा है। ना मालूम किस वक्त कूद कर जाऊं और तुमको कुछ ना कह पाऊं। प्यारी, मैंने अपनी बेवकूफी से न सिर्फ अपना सत्यानाश किया बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को भी पाश पाश किया। तमाम उम्र इस जालिम की मोहब्बत का दम भरता रहा और तुम्हारी तरफ से लापरवाही करता रहा। चुनाचा मैंने अपनी नफरती का हल पा लिया और अपनी जगहों का रात कुल्हाड़ा चलाया। हे परमेश्वर, तेरी दुहाई है, अब प्राण निकालने में क्यों देर लगाई है।
आप ये कैसे शब्द मुंह से निकालते हो और कौन था मेरी जान को चिंता में डालते हो? आपका दर्जा मेरे परमेश्वर के समान है और ये दासी हर वक्त और हर हाल में आपके ताबे फरमान है। आप मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरे पापों को खाली कर रहे हैं और मुझे लक्ष्य में घेरने की तैयारी करते हैं। पहले पापों का तो खत्म हो गया कि पहला पोसा माल गोद से निकल गया। इस पर आपकी उचित कार्रवाई ना मालूम क्या दर्द रहेगी और किन किन मुसीबतों का सामना कराएगी। हे नाथ, माना कि मैं आपकी दया का पात्र नहीं, क्या मगर क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है। परमात्मा दया करो, अब मुझ में कष्ट सहने की ताकत नहीं। हे प्रभु, अब मुझे ज्यादा ना सता और जल्द ही पाप धोनी से उठा। और जालम के पति को डसने वाली नागर, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हुआ। तूने मेरी नाजबरदारियों का खूब बदला दिया। ओ बेहरम गई, मेरी तो कूद की तैयारी है, मगर याद रख बताया तूने मेरा नामो निशान होकर मिटेगी तू भी एक दिन मेरा नामो निशान होकर। महाराज सौमित्र जी, कहो मेरे हंसू की जोड़ी साथ लाए या वन में ही छोड़ आए। हाय हाय, जो आता है जान का ही लागू है, कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज, मैंने हर चंद जोर लगाया, बहुत समझाया, उनके चित्तलाड़ में कोई फर्क न आया। आखिर कुछ कहोगी या फजूल बातें बनाओगे? भगवान, जिस वक्त मैं आपकी आज्ञा अनुसार रथ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और तुमने उसमें बैठने से इनकार किया और बहुत इसरार किया। मेरी जिद को उन्होंने ना पसंद किया, आखिर बमुश्किल उन्हें रजामंद किया। शाम को राजा को की राजधानी में कैंप किया और तमाम रात उसी जगह विश्राम किया। वो तो मुझे पहले ही उम्मीद थी कि उनका वापस आना सच मुहाल था। हाय अफसोस, मेरी किस्मत फूट गई, अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। अच्छा, और कुछ कहा? आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ये पैगाम दिया कि मेरी माता कैकेयी को हरगिज़ न सताया जाए और भरत को ननिहाल से बुलाकर राज तिलक दिया जाए। प्यारी सीता का भी कुछ और सुनाओ। वो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देखी जाती थी।
मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, मगर बेताशा रोती थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल है? उनकी तबीयत पर महाराज की इस कार्रवाई पर सख्त मलाल था। बेटा लक्ष्मण, बिना शक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम्हारी तरफ से सख्त शर्मसार हूँ, मगर बेटा माफ कर दे, क्योंकि अब तो मैं इस दुनिया से कूच करने को तैयार हूँ। हे परमेश्वर, दया करो, दया करो। महाराज, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। रामचंद्र जी का वापस आना दुश्वार है, मगर इस खानदान को बहाल रखना आपके ही इख्तियार है।
गुरुजी, आपकी ये किल तसल्ली मुझे कुछ काम नहीं दे सकती और गई हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती। कर्म की गति बड़ी प्रारब्ध है और ये सब अपने कर्मों का ही फल है। किसी पर क्या अफसोस है, ये सब अपनी प्रारब्ध का ही दोष है। अच्छा, आप अपना काम संभालो और मेरे रास्ते में रुकावट ना डालो। प्यारे राम, मुझे माफ कर दो। बेटा लक्ष्मण, मेरी तरफ से अपनी तबीयत साफ करो। प्यारी कुशलिया, तुम धन्य हो जो बावजूद इतना कष्ट सहने पर भी मुझसे प्रसन्न हो। प्यारी सुमित्रा, रुक्षक, हाय प्यारे राम, मैं चला। अरे कोई जल्दी आओ, महाराज के तो फेर बंद गए। अफसोस, तेवर क्या बदल गए। खुद महाराज इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ महारानी जी, अब तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई। हाय, हमारी किस्मत फूट गई।